चलिए जी कंटिन्यू करते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ से प्लासी का नाम कहाँ से आया ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो पढ़ा होगा वो ज़रूर बता पाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लासी का नाम, प्लासी कहाँ से पड़ा। सो बैटल ऑफ प्लासी क्या थी? जब अलीवर्दी खान का डेथ हो गया 1756 में। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हु वर अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान वॉज द फेमस बंगाल नवाब who was followed by सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला फॉलोड अलीवर्दी खान, पहले अलीवर्दी खान आए देन सिराजुद्दौला आए, ठीक है जी। सो द कंपनी वॉज व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बने नवाब ऑफ बंगाल। कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, कंपनी उसकी पावर के बारे में वरीड थी एंड कीन ऑन पपेट रूलर, एंड वो चाहते थे कि उनको एक पपेट रूलर मिले, मतलब उनके इशारों पे नाचने वाला रूलर मिले जो उनको ट्रेड कंसेशंस दे दे और बाकी की प्रिविलेजेस भी दे दे। सो इट्स ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल बिकम बंगाल। तो इन्होंने क्या कोशिश किया कि सिराजुद्दौला का एक राइवल उसको नवाब बनाया जाए। इससे सिराजुद्दौला को बहुत इन्फ्यूरेशन हुआ, गुस्सा आया एंड इन्होंने कंपनी को बोला कि अपने तरीके बदल दो। आज द कंपनी टू स्टॉप मैडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनेंट, कि उसके किंगडम के अंदर जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनमें आना बंद कर दो। आफ्टर फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे आप और रेवेन्यूज पे करोगे। जब ये नेगोशिएशन फेल्ड हो गई तो नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स, ये 30,000 सोल्जर्स लिए सिराजुद्दौला ने और ये चले इंग्लिश फैक्ट्री जहाँ कासिम बाजार में लगी थी उसकी तरफ। कैप्चर किया कंपनी के ऑफिशियल्स को, वेयर हाउस को किया लॉक, सारे के सारे इंग्लिशमैन को डिसआर्म किया, मतलब उनके हथियार ले लिए एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स और उनको रोक दिया। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनीज फोर्ट देयर, तो वो कहाँ की तरफ चले? कैलकाटा की तरफ। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स मद्रास में जो थे उन्होंने फोर्सेस भेजी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद नवाब फॉलोड, बहुत लंबी नेगोशिएशंस चली। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी भेजी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट प्लासी में। वन ऑफ द रीजंस नवाब क्यों फेल हो गया, बैटल ऑफ प्लासी क्यों हारे हम, इसका एक रीज़न था कि जो मीर जाफ़र थे इनके एक कमांडर थे, इन्होंने कभी, ये ट्रेटर हो गए, इन्होंने धोखा दे दिया, इन्होंने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। नेवर फॉट द बैटल। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट। मीर जाफ़र वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी, बट उन्होंने वो फाइट ही नहीं किया। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने मतलब एक तरह से ब्राइब कर दिया था मीर जाफ़र को और उसकी सपोर्ट से, और उसको प्रॉमिस किया था कि हम तुझे नवाब बनाएंगे जब हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, और इसी लालच में आगे मीर जाफ़र ट्रेटर हो गए थे और बैटल ऑफ प्लासी हम लोग हार गए थे। बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी ने जो सबसे पहली जीत हासिल की थी वो बैटल ऑफ प्लासी की ही थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड होता है उसको फांसी की सज़ा दे देना, मार देना, ठीक है जी। ही वॉज असैसिनेटेड, जस्ट अ सेकेंड, एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी नहीं लेना चाहते थे। इनका एक ही पर्पज़ था कि ये ट्रेड को एक्सपैंड करेंगे। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर हमें ट्रेड को एक्सपैंड करने दिया जाता है, लोकल रूलर्स उसके लिए मान जाते हैं, तो हमको टेरिटरीज को नहीं टेक ओवर करना है। Soon the company discovered that this was rather difficult. ये मुश्किल था। For even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted, क्योंकि local rulers किसी पपेट नवाब की बात क्यों मानेंगे। तो इंग्लिश को लगा, इंग्लिशमैन को लगा, कंपनी वालों को लगा कि ये तो भैया मुश्किल टास्क है। आफ्टर ऑल उनको एक बेसिक अपीयरेंस बनानी पड़ेगी डिग्निटी की, सॉवरेनिटी की, अगर उनको अपने लोकल रूलर से, अपने लोगों से एक रिस्पेक्ट चाहिए। व्हाट कुड द कंपनी डू, तो कंपनी क्या करे। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, कंपनी ने उनको डिस्पोज किया और मीर कासिम को लाया उसकी प्लेस पे। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वाज डिफीटेड, उसको भी हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में।
ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड। वापस किसको लाए? मीर जाफर को। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, अपनी वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए, एंड द meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories. ब्रिटिशर्स को और टेरिटरीज चाहिए थी और पैसा चाहिए था। जब मीर जाफर का डेथ हुआ 1765, कंपनी का मूड चेंज हो गया। Having failed to work with puppet नवाब्स, क्लाइव ने बोला We must indeed become नवाब्स ourselves. हमें खुद को नवाब बनना होगा। Now आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है इस स्टेटमेंट के साथ, why, who spoke these lines and why these lines were spoken, what was the basic idea behind these lines, और कुछ भी आ सकता है। So finally in 1765 the Mughal emperor, इसने अपॉइंट किया कंपनी को, the Mughal emperor appointed company as Diwan of the provinces of Bengal. Diwani allowed the company to use the vast revenues of Bengal. जब आप दीवान होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जितना पावर उसको फाइनेंस मिनिस्टर का होता है उतना ही दीवानी राइट दीवानी का भी होता है, दीवान का भी होता है। जब आप किसी को अपनी रेवेन्यू के ऊपर बिठा दोगे, दैट मीन्स यू आर शोइंग योर कार्ड्स टू द पर्सन। ये मेजर प्रॉब्लम कंपनी की सॉल्व हो गई रेवेन्यू वाली। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इंडिया के साथ इसका ट्रेड एक्सपैंड हो गया, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो सोना चांदी आता था उससे ये सामान खरीदते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन के पास कोई भी गुड्स नहीं बचे थे जो इंडिया में बेच सकते। आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई के बाद ये रुक गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस। हमारे ही देश का पैसा यूज़ करके हम ही पे रूल किया, हमारे देश का पैसा उनके लिए एनफ था जिससे कंपनी के एक्सपेंसेस वो बियर कर सकते थे। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कंपनी की ट्रूप्स कंपनी की आर्मी को मेंटेन कर सकते थे और कंपनी का फोर्ट और ऑफिसेज कैलकाटा में बनाने के लिए हमारा ही पैसा यूज कर सकते थे। अब कंपनी के ऑफिशियल्स बने नवाब्स। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? इट मेंट ऑफ कोर्स दैट कंपनी ने पावर तो इस्टेब्लिश और एक्वायर कर लिया, बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगैन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। इनकी एक विजन होती थी कि हमको भी नवाब की तरह रहना है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल, उनको अपना लैंड देना पड़ा और पैसा देना पड़ा एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India. He had come to मद्रास चेन्नई इंग्लैंड से 1743 में आए जब 18 साल के थे। In 1767 he left India. His Indian fortune, पैसा कितना था इनके पास? 4,01,102 pounds. Interestingly, when he was the governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration. कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको करप्शन को रिमूव करना है, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1772 में उसको क्रॉस एग्जामिन किया क्योंकि इतना पैसा इतना वेल्थ कहाँ से इकट्ठा हो गया। पार्लियामेंट वॉच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वेल्थ, ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, इनको छोड़ दिया गया और ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease or war, or it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. सबके सब dishonest और corrupt नहीं थे. Many of them come from humble backgrounds and their uppermost desire to earn enough in India. Return to Britain and lead a comfortable life. कुछ लोगों की इच्छा थी यहाँ पे अच्छा पैसा अर्न करें और वापस जाके अपने देश में आराम से रहे। जो रिटर्न कर गए विद वेल्थ, led fleshy lives and flaunted their riches, they were called as nabobs, an anglicized version of the Indian word nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of playing in plays and cartoons. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब कंपनी का रूल बढ़ा, कंपनी का रूल एक्सपैंड, कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अगर हम प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन इन इंडिया कैसे किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 to 1857, 100 साल, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on a unknown territory. कंपनी सीधा अटैक नहीं करती थी। Instead, ये बहुत
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स चलाती थी जब भी इनको कोई इंडियन किंगडम को अनेक्स करना होता था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने इंडियन स्टेट्स के रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया। दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स एंड उनका जॉब क्या था कि कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व करना है। थ्रू द रेजिडेंट्स कंपनी ऑफिशियल्स इंटरफेयर करते थे इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में। वो डिसाइड करते थे कौन सक्सेसर बनेगा थ्रोन का एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड, किसको सक्सेसर बनाएंगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस कि तुम सब्सिडरी अलायंस में आ जाओ। सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स क्या थे? इंडियन रूलर्स को दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, कि आपकी अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस नहीं होंगी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी। उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी प्रोटेक्ट करेगी। पर इंडियन रूलर्स जो सब्सिडरी अलायंस में जाएंगे उनको पैसा पे करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं करते थे तो उनकी टेरिटरी का पार्ट ले लिया जाता था एज पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले was the governor general, the Nawab of Awadh was forced to pay 1/2, आधे से ज़्यादा टेरिटरी उसको कंपनी को देनी पड़ी थी क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस का जो पैसा था वो नहीं दे पाया था। हैदराबाद was also forced to cede territories on the similar grounds, और हैदराबाद की टेरिटरीज भी ऐसे ही हुई थी। नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध उनके सन्स के साथ एंड ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय टेरी कैटल। The treaties that followed Battle of Buxar forced Nawab Shujauddaulah to give up much of his authority. However, he poses in regal splendor, towering over the residents. So आप देख सकते हो ये इमेज। अब इंजक्शन होता है जी इंस्ट्रक्शन, और सबसर्वियंस होता है सबमिसिवनेस, मर्जी। Now, Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation. ये डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होता है, आमना सामना। जब इनको लगता था कि इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरा है तो ये कंपनी क्या करती थी? डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड। अब आइए आपको सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर का दिखाते हैं सीन। मैसूर हैज़ ग्रोन in strength under the leadership of powerful rulers. हैदर अली, he was a father of टीपू सुल्तान, और उनके बेटे टीपू सुल्तान। Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. जहाँ से ये क्या खरीदते थे? पेपर और कार्डमम को खरीदते थे, इलायची। इन 1785 टीपू सुल्तान ने रोक दिया एक्सपोर्ट, किस चीज़ का? सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम का। इसके जो पोर्ट्स थे किंगडम के वहाँ से रोक दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, कि आप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करोगे। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच के साथ इन्होंने क्लोज रिलेशनशिप बनाया और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया फ्रेंच की हेल्प से। ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिश को बड़ा गुस्सा आया। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स। अब इनको लगा कि ये दोनों एम्बिशियस है, एरोगेंट और डेंजरस रूलर्स हैं जिनको कंट्रोल और क्रश करना पड़ेगा। 4 वॉर्स वर फॉट। अब आप ये वॉर्स देख सकते हैं 67, 69, 80, 84, 90, 92 एंड 99। ओनली इन द लास्ट जो बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम थी, कंपनी ने विक्ट्री ले ली। टीपू सुल्तान को मार दिया गया डिफेंडिंग हिज कैपिटल, जब वो अपनी कैपिटल को बचा रहे थे। मैसूर was placed under the former ruling dynasty of Wodeyars and subsidiary alliance was imposed on the state. So ये टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर है। This is the picture of big mechanical toy that Tipu possessed. You can see a tiger mauling a European soldier. आपको दिख रहा होगा नीचे soldier है, then on the above side it's a tiger. So I hope this is ये बहुत ही ज़्यादा inspiring चीज़ें हैं। Now, Cornwallis receiving the sons of Tipu Sultan as hostages, painted by Daniel Oren. The company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792, attacked by combined forces of Marathas, the Nizam of Hyderabad and company, तीन अच्छी powerful forces ने जब उन पे attack किया, then Tipu was forced to sign a treaty with British by which 2 of his sons were taken away as hostages. Britishers painted
always, as you can see, ये उनके 2 बेटे जिनको एज होस्टेजेस लेके चले गए। ब्रिटिशर्स पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स दैट शोड अप ट्रायम्फ, जिनसे दिखता था कि वो कितने पावरफुल है। नाउ द लेजेंड ऑफ टीपू। Kings are often surrounded by legend and their powers glorified through folklore. Here is the legend टीपू सुल्तान। ये किंग बने मैसूर के 1782 में। एक ये बोला जाता है कि ही वेंट फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ। देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, और टाइगर के साथ उन्होंने फेस टू फेस मुकाबला किया। हिज गन डिड नॉट वर्क और हिज ड्रैगर फेल इनटू द ग्राउंड। ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड, बिना निहत्था जिसको बोलते हैं, विदाउट एनी आर्म विद हिम, अंटिल ही मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द ड्रैगर। फिर फाइनली उन्होंने टाइगर को मारा। आफ्टर दिस ही बिकेम टू बी द नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। ही हैड अ इमेज ऑफ टाइगर ऑन हिज फ्लैग, उनके फ्लैग के ऊपर टाइगर का इमेज भी है। वॉर विद द मराठास, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।